डियर स्टूडेंट्स, अभिषेक क्लास में आपका स्वागत है। आज जो है पढ़ाने का मन नहीं कर रहा था मेरा बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कोई नहीं, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, पढ़ाई तो चलती चली जाएगी। उसी से तो जो भी पाए पाना है हमको, पढ़ाई से ही पाना है ना। तो एक नए टॉपिक को लिया, मैंने सोचा कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो उत्तराखंड से इतर थोड़ा सोचा। और मैंने सोचा कि जो शिवाजी वाला पार्ट है थोड़ा सा, वो बड़ा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, क्योंकि वहां से कई बार प्रश्न पूछे गए, कई बार। तो आप जो है उस शिवाजी वाले पार्ट को थोड़ा सा देख लीजिए। तो बहुत बढ़िया टॉपिक है ये आज का। ठीक है, मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है शिवाजी को, है ना। ठीक है, जन्म हुआ इनका 1927 में, इनका 1627 में इनका जन्म हुआ था, 6 अप्रैल 1627। पिता का नाम था शाहजी भोसले। शाहजी भोसले। ठीक है, पिता। माता, एक बार ये ग्रुप सी में हमारे यहाँ पूछा गया था माता का नाम। माता का नाम था जीजाबाई। जीजाबाई। जोधाबाई भी उसमें ऑप्शन में लिखा हुआ था, तो कंफ्यूजन में था। पत्नी, पत्नी का नाम था साईबाई निम्बालकर। साईबाई, साईबाई निम्बालकर। ठीक है, ये है। फिर थे शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी के गुरु ये थे कौन देव। कौन देव। एक थे आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक, ये थे गुरु रामदास। गुरु रामदास, ठीक है। फिर थे प्रथम सैन्य अभ्यास, इनका कौन सा रहा? प्रथम सैन्य अभियान कौन सा रहा? तोरमण जो एक किला था उस पे इन्होंने विजय प्राप्त, बीजापुर का तोरमण किला। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजधानी इनकी कहाँ थी? राजधानी थी रायगढ़। रायगढ़। ठीक है, अगला प्रश्न था शिवाजी की राजा की उपाधि किसने दी? राजा की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने दी थी। आगे बढ़ते हैं। इसमें है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब हुई? पुरंदर की संधि महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में आ सकता है बिल्कुल। ये हुई थी 1665 में। ये हुई थी आपकी जयसिंह और जयसिंह और शिवाजी के बीच। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। यहां तक देख लीजिए, इसके बाद मिटा देता हूं मैं। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं कि इनका राज्याभिषेक कब हुआ? राज्याभिषेक इनका कब हुआ? 1674 में। 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ। कहां पे, किसके द्वारा हुआ था? गंगा भट्ट द्वारा। गंगा भट्ट, इन्होंने किया था। फिर है औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कब किया? औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कब किया? 1666। ठीक है। कहां पे किया था? जयपुर के भवन में, और ये भाग निकले थे वहां से, है ना। सभी को पता होगा ये तो। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? शिवाजी की
मृत्यु ये हुई थी 1680। ये देख लीजिएगा, ये सारा कुछ शिवाजी के बारे में था। ठीक है, इसके बाद हम जो है मराठों के बारे में पढ़ेंगे जो भी है। शिवाजी का मंत्रिमंडल क्या कहलाता था? शिवाजी का मंत्रिमंडल, ये वाला प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, अष्ट प्रधान कहलाता था। अष्ट प्रधान, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है ना। अष्ट प्रधान, अष्ट प्रधान में सबसे महत्वपूर्ण पद, सबसे महत्वपूर्ण पद, ये था पेशवा का, पेशवा। ठीक है, आगे है शिवाजी को तोपे किसने दी? ये भी पूछा गया है, शिवाजी को तोपे किसने दी? तोपे ये दी थी अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने दी थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि, महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कौन थे, है ना? कवि तो कौन थे? रामदास, रामदास। अच्छा, इनकी जो रचना याद आती है मुझे वो है दशबोध, दशबोध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जनक, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जनक कौन था? भक्ति आंदोलन का जनक था ज्ञानदेव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक, बरकरी संप्रदाय के संस्थापक थे नामदेव। ठीक है, यहां तक देख लीजिए, मिटाता हूं फिर नया लिख देते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक एक प्रश्न ऐसा है जो पेपर में आ सकता है आपके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर है रामायण पर भावार्थ, रामायण टीका, रामायण पर, रामायण पर भावार्थ टीका, ये किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया एक नाथ के द्वारा, एक नाथ। आगे, वह क्षेत्र जहां चौथ और सरदेश मुखी कर वसूला जाता था, वह क्षेत्र जहां चौथ व सरदेश मुखी कर वसूला जाता था, वसूला जाता था, ये है मुगतई, मुगतई। ठीक है, आगे है सरजामी प्रथा का संबंध किससे था? सरजामी प्रथा का संबंध किससे था? ये था मराठा, मराठा भूराजस्व से, है ना? मराठा भूराजस्व से, भू राजस्व। आगे है कि शिवाजी कर व्यवस्था किस पर आधारित थी? शिवाजी की कर व्यवस्था का आधार, का आधार था मलिक अंबर की, मलिक अंबर की कर व्यवस्था, कर व्यवस्था। ठीक है, आगे लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसमें है शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? शिवाजी शिवाजी का उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी कौन था शिवाजी का? शिवाजी का उत्तराधिकारी था संभाजी, संभाजी, संभाजी था, है ना? इसके बाद जो थे राजा राम, है ना? और राजा राम ने किसकी कब्र को लूटा था? अकबर की कब्र को, है ना? खेड़ा का युद्ध, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, खेड़ा का युद्ध, खेड़ा का
युद्ध, ये देखिए महत्वपूर्ण, एक से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे के सारे जितने भी लिखवा रहे हैं। खेड़ा 1707 में, 1707 साहू व ताराबाई के बीच में हुआ था। किसके बीच हुआ? साहू व ताराबाई, साहू व ताराबाई के बीच में हुआ। देख लीजिए इसको, फिर मैं बता देता हूं। ठीक है। चौथ व सरदेशमुखी कर किसके समय लगाया जाता था? मराठों के समय पे। ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, पेशवा पद किसके समय से वंशानुगत हो गया? पेशवा पद किसके समय से वंशानुगत हो गया? ये हो गया था साहू के समय से, साहू के समय से हो गया था। आगे है, अब मैं इसमें ना एक क्रम लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दिया था कॉपी में बड़े अच्छे तरीके से कि कौन कौन किस किस तरह के से आया। तो देखिए, बालाजी विश्वनाथ, इसके बाद आए, फिर आए बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम, फिर आए बाजीराव द्वितीय या बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। ठीक है, नाना साहब भी इनको कहा जाता था, नाना साहब, ये। ठीक। आगे अगला था बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय। ये जो थे अंतिम पेशवा थे, बाजीराव द्वितीय ना, अंतिम पेशवा, पेशवा का पद यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था। अच्छा, फिर है पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ, सभी को पता है। किस किस के बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव, अहमद शाह अब्दाली व सदाशिव राव, मराठों व मुगलों के बीच में। सूरत की संधि कब हुई? सूरत की संधि कब हुई? ये लिखेंगे 1775 में। फिर है पुरंदर की संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पुरंदर की संधि कब हुई है ना? पुरंदर की संधि 1776, सूरत की संधि 75 और ये 76। फिर है सालबाई की संधि, ये भी इंपॉर्टेंट है। सालबाई की संधि, सालबाई बाई की संधि हुई थी 1782 में। ठीक है, ये देख लीजिए, सारा का सारा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मैंने सोचा क्योंकि ये वाला जो मराठे हैं, ये पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं, तो एक बार आपको करवा ही देता हूँ इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तेजी से उतारिएगा जरा। ये है पानीपत के तृतीय युद्ध में पेशवा कौन था? पानीपत के तृतीय युद्ध में पेशवा कौन था, है ना? पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजी राव। उसके बाद है पानीपत का प्रथम युद्ध, आपको पता ही है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, और पानीपत का तृतीय युद्ध हमने लिखना है, पानीपत का तृतीय, पानीपत का तृतीय युद्ध, ये हुआ है 1556 में, बैरम खां 56 में, बैरम खां प्लस हेमू के बीच, हेमू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नाना फडणवीस का मूल नाम। नाना फडणवीस मराठों का मैकियावेली भी कहा जाता था, मराठों का मैकियावेली का मूल नाम। ठीक है, नाना फडणवीस का मूल नाम था बालाजी जनार्दन भानु। बालाजी जनार्दन भानु। आगे है शिवाजी ने आय का मुख्य शिवाजी की आय का मुख्य साधन। शिवाजी की आय का मुख्य साधन चौथ, जो कर था, चौथ और सरदेशमुखी, उसमें से किस इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा। किस इतिहासकार ने स्वयं देखी। काशीराज पंडित। काशीराज ठीक है, काशीराज पंडित। अगला है सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा, पहला मराठा था बाजीराव द्वितीय, जो अंतिम पेशवा था ना, बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न है इसमें कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा कौन था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा, ये था होलकर। ठीक है, यहां तक देख लीजिए। ठीक है, हटा देता हूं। फिर इसके बाद है गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक। गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक शिवाजी। शिवाजी। अगला प्रश्न है किस अंतिम महान पेशवा, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। पेशवा काजा माधव राज है ना, माधव राव। आगे बढ़ेंगे, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक, पूरा लिख देता हूं। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक, यह है बालाजी विश्वनाथ, है ना, बालाजी विश्वनाथ। आगे बढ़ते हैं। यह है मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई। मराठा के समय सर ए नौबत का अर्थ। सर ए नौबत का अर्थ, ये था सेनापति। सेनापति। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान। अभियान शिवाजी का सैन्य अभियान था कर्नाटक। आगे है बीजापुर के सुल्तान ने, बीजापुर के सुल्तान ने किसे शिवाजी को जिंदा या मुर्दा
पकड़ने भेजा था? तो ये था अफजल खां। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अफजल खां। सेकंड लास्ट प्रश्न है, शिवाजी सबसे अधिक प्रभावित थे किससे? ये प्रश्न पेपर में आया हुआ है। शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? अपनी माँ से। कौन थी माँ? जीजाबाई। अंतिम प्रश्न है, यह है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला, यह है ताराबाई। ठीक है, ये जो है हमने आज पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य के बारे में शॉर्टकट में समझ लिया है सब कुछ। मेरी उम्मीद है कि अगर पेपर में आता है तो इन्हीं में से कोई प्रश्न पूछा जाएगा। अच्छे तरीके से आप इसको देख लीजिएगा, है ना। धन्यवाद।